अस्सलामुअलैकुम। TNN टीवी के साथ मैं हूं कौकब फारूकी। सबसे पहले शामिल करेंगे न्यूज हेडलाइंस। सानिया क्राइस्ट चर्च के शहीद अरीब अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। वजीर आजम इमरान खान ने सिंध से 2 हिंदू लड़कियों के मुबैना अगवा का नोटिस ले लिया। जंग की बातें करने वाला भारत अब खैर सगाली के पैगाम भेज रहा है, वजीर खारजा। भारतीय तैयारा गिराने के लिए F-16 नहीं बल्कि JF-17 थंडर का इस्तेमाल किया गया। शहनाज बेगम के इंतकाल पर मद्दाहों की जानिब से इजहार अफसोस। कनाडा के शहर एडमंटन में डैम फंड रेजिंग की तकरीब, पाकिस्तानियों की जानिब से 2,60,000 अतिया। नॉर्वे के करीब क्रूज शिप में फंस जाने वाले कैनेडियंस खैरियत से हैं, ग्लोबल अफेयर्स कनाडा। कनाडा में नए आने वालों की रहनुमाई के लिए मोबाइल ऐप मुतारिफ। कैनेडियन कोस्ट गार्ड का नया बहरी जहाज खिदमात अंजाम देने से पहले ही जवाब दे गया। वेस्ट सेंट्रल अल्बर्टा में सैटेलाइट कैमरों की मदद से मुनफरिद नौयत का रेस्क्यू ऑपरेशन। हेडलाइंस आपने जानी, खबरों की तफसील शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। बुलेटिन में खुशामदीद। बुलेटिन के आगाज में सबसे पहले बात करेंगे सानिया क्राइस्ट चर्च के शहीद अरीब अहमद की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। नमाज जनाजा में अहम और सियासी समाजी शख्सियात समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। मजीद अहवाल जानेंगे इस रिपोर्ट में। क्राइस्ट चर्च मसाजिद हमले में शहीद शहर कायद के बासी शहीद अरीब की नमाज जनाजा अदा कर दी गई, जिसके बाद शहीद को सखी हसन कब्रिस्तान में सुपुर्द खाक कर दिया गया। नमाज जनाजा में सोगवारान के अलावा गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल, नून लीग की जानिब से साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर, MQM रहनुमा आमिर खान, ख्वाजा इजहार उल हसन, जिला वस्ती के चेयरमैन रेहान हाशमी, फारूक सत्तार समेत अहम सियासी समाजी और मजहबी शख्सियात समेत शहरियों ने बड़ी तादाद में शिरकत की। नमाज जनाजा शेखुल फ़िक़ा हज़रत अल्लामा मुफ्ती अब्दुल अजीज हनफी जबकि खुसूसी दुआ आमिर अखलाक सिद्दीकी शामी ने कराई। नमाज जनाजे के बाद मीडिया से गुफ्तगू में शहीद अरीब के वालिद ने कहा कि मेरे बेटे ने सजदे में शहादत हासिल करते हुए न्यूजीलैंड में इस्लाम की बुनियाद रखी है। मेरा हुकूमत से मुतालबा है कि अरीब के नाम पर एक यूनिवर्सिटी कायम की जाए। रोशन मुस्तकबिल के लिए समंदर पार जाने वाला कराची का अरीब अहमद न्यूजीलैंड दहशतगर्द हमले का शिकार हुआ। अरीब का जस्ते खाकी गैर मुल्की परवाज EK600 के जरिए सुबह कराची एयरपोर्ट पर पहुँच गया, जहाँ मकतूल के अहले खाना को मैयत हवाले की गई। कुछ बात करेंगे वजीर आजम इमरान खान ने सिंध से 2 नौउमर हिंदू लड़कियों के मुबैना अगवा का नोटिस लेते हुए बच्चों की बाजियाबी के लिए सिंध और पंजाब हुकूमत को मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की हिदायत की है। ताहम लड़कियों की जानिब से कहा गया है कि उन्होंने अपनी मर्जी से इस्लाम कबूल किया है। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर आजम इमरान खान ने सिंध से 2 नौउमर हिंदू लड़कियों के मुबैना अगवा का नोटिस लेते हुए बच्चियों की बाजियाबी के लिए सिंध और पंजाब हुकूमत को मुश्तरका हिकमत अमली बनाने की हिदायत की है। वजीर इत्तलात और नशरियात फवाद चौधरी ने ट्वीट में कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने वजीर आला को यह हिदायत जारी की है कि सिंध से अगवा होने वाली 2 नौउमर हिंदू लड़कियों के बारे में ऐसी इत्तलात हैं कि उन्हें रहीम यार खान मुंतकिल किया गया है। इस मामले में फौरी तहकीकात की जाए और अगर ऐसा है तो बच्चियों को बाजियाब कराया जाए। फवाद चौधरी ने मजीद कहा कि वजीर आजम इमरान खान ने सिंध और पंजाब हुकूमत को यह भी हिदायत की है कि इस मामले पर मुश्तरका हिकमत अमली इख्तियार करें और सिंध हुकूमत ऐसे वाक़यात के तदारुक के लिए ठोस इक़दाम करे। पाकिस्तान में अक़लियतें हमारे कौमी परचम का सफेद रंग है और हमें अपने तमाम रंग अजीज हैं। अपने परचम की हिफाजत हमारा फर्ज है। वाज़ेह है कि चंद रोज कबल डहरकी के नवाही गाँव हाफिज सुलेमान के रिहायशी हरीलाल मेंगवाड़ की 2 बेटियां रवीना और रीना घर से फरार हो गई थी, जबकि लड़की के वालिद ने दोनों को मुबैना तौर पर अगवा करने का इल्जाम आयद किया था। बाद अज़ा दोनों लड़कियों की इस्लाम कबूल करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई थी, जिस पर सिंध पुलिस की जानिब से जारी बयान में कहा गया था कि घोड़की में 2 हिंदू बहनों ने अपनी मर्जी से घर छोड़ा और इस्लाम कबूल किया, उन्हें किसी ने अगवा नहीं किया। ताहम पुलिस ने उन लड़कियों के अगवा पर 4 अफराद के खिलाफ मुकदमा भी दर्ज किया था। चंद रोज कबल जो है इस्लाम कबूल किया, अपनी मर्जी से ये दरगाह आलिया शरीफ बदस्त मियां जावेद अहमद साहब
के पास ये पहुंचे और उनके दस्तयार पर जो है उन्होंने इस्लाम को कबूल किया। क्योंकि ये जहाँ रहते थे वहाँ आसपास तमाम जो लोग हैं वो मुसलमान भी बसते हैं, तो मुसलमानों की तालीमात से, जो दीन इस्लाम की तालीमात हैं, उनसे ये बच्चियाँ मुतासर हुई और ये बड़े अरसा से इन्होंने आकर बताया है कि ये मुसलमान होना चाहते थे लेकिन इनको मौका नहीं फराहम किया गया। लेकिन ये जैसे ही इनको ये मौका मिला तो ये दरगाह आलिया बरचुंगी शरीफ ये पहुंचे और अपनी मर्जी से इन्होंने वहाँ इस्लाम कबूल किया। अब इस्लाम कबूल करने के बाद वहाँ ये जो नौजवान जिनका ताल्लुक भी वहाँ करीबी इनके रिहायश है, तो इन्होंने, इन बच्चों ने इन बच्चियों को जो है अपने निकाह में कबूल किया है। और अब सूरत हाल ये है कि वहाँ जो इनके बच्चियों के गुस्सा हैं वो गलत किस्म का प्रोपेगेंडा जो है वहाँ पर कर रहे हैं और इनकी जान के दुश्मन बने हुए हैं। और ये बेचारी जिन्होंने अब इस्लाम कबूल कर लिया है, ये अब हम मुसलमानों की जिम्मेदारी बन चुकी हैं और अब मुसलमान होने के नाते ये हमारी बहनें हैं और हम अब इन अपनी बहनों को पूरा पूरा तहफ़्फ़ुज़ जो है इनको जिंदा रहने का फराहम करना चाहते हैं। रहमान रहीम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूल इल्लल्लाह। असांखे पुलिस सां बचायो, असां पंहिंजे ख़ुशी सां मुसलमान थी आहियूं, ख़ुशी सां आहियूं। कोर असांखे केर बि असांखे ज़बरदस्ती न रखी, असां पंहिंजी ख़ुशी सां आहियूं। कोर असां पुलिस वारनि खे चयो असां ते ज़बरदस्ती न रखी, असां पंहिंजी ख़ुशी सां आहियूं। बात करेंगे वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान पर हमला करने वाला भारत अब खैर सगाली का पैगाम भेज रहा है। तहम भारत में इलेक्शन तक उतार चढ़ाव दिखाई देगा और भारत ने जारियत की तो दिफा का हक रखते हैं। मजीद जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। वजीर खारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना है कि पाकिस्तान पर हमला करने वाला भारत अब खैर सगाली का पैगाम भेज रहा है। ताहम भारत में इलेक्शन तक उतार चढ़ाव दिखाई देगा और भारत ने जारहियत की तो दिफा का हक रखते हैं। मुल्तान में सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बहुत से ममालिक भारत को अक़वाम मुत्तहिदा में सपोर्ट कर रहे हैं, इस पर पाकिस्तानियों को मुत्तहिद होना होगा। भारत सिफारतकारी के जरिए हमें पीछे धकेलने और हर फोरम पर अकेला करने की कोशिश कर रहा है, जबकि भारत बहुत से मामलात पर अक़वाम मुत्तहिदा में जाना जाता है। इस सिलसिले में चीन से मुशावरत करने गया था। चीन कल भी पाकिस्तान के साथ था और आज भी है। वज़ीर ख़ारजा का कहना था कि भारत के वज़ीर आज़म का इमरान खान को पैगाम मिला है जिस पर उन्होंने हमें मुबारकबाद भेजी है। 23 मार्च मोदी का पैगाम तब्दीली नहीं तो क्या है। मोदी का बयान का खैर मकदम करते हैं। ये अल्लाह का करम है कि वो भारत जो पाकिस्तान पर हमला कर रहा था अब खैर सगाली का पैगाम भेज रहा है। ताहम भारत की तरफ से अभी उतार चढ़ाव दिखाई देगा। भारत ने अगर जारहियत की तो अपने दिफा का हक रखते हैं। हमें उन कुव्वतों का जो दहशत गर्दों को पनाह देती हैं उनका मुकाबला करने के लिए हमें क्या इक़दाम उठाने चाहिए, आप हमें गाइड कीजिए, बताइए। हम आपके इनपुट को अहमियत देंगे और इंशाल्लाह जो हमारा नेशनल एक्शन प्लान का फ्रेमवर्क है उसमें इनकॉर्पोरेट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन बयानात से मुल्की मसाइल हल नहीं होते और आपको देखना ये है कि आज भारत पाकिस्तान पर हमला आवर हो रहा है। आज भारत फैटफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से ब्लैक लिस्ट में धकेलने की कोशिश कर रहा है। मुल्क की सूरत हाल पर गुफ्तगू करते हुए शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि पीपल्स पार्टी ने अगर नून लीग से अलायंस बनाने का फैसला किया है तो उसका एहतराम करता हूँ। मैं दोनों सियासी जमातों से कहता हूँ कि वो हमें बता दें कि सिक्योरिटी मामलात को कैसे बेहतर किया जा सकता है। शाह महमूद कुरैशी का कहना था कि बिलावल बताएं कि कलअदम तंजीमों के साथ क्या इकदाम उठाएं। बिलावल की तजावीज़ को अहमियत देंगे। सिर्फ बयानात से मुल्की मसाइल हल नहीं होते, जबकि अल्लाह ताला नवाज शरीफ को सेहतयाब करे। हरगिज़ नहीं चाहेंगे कि नवाज शरीफ को कोई तकलीफ पहुंचे। उनको मुकम्मल सेहत की सहूलियात दी जा रही हैं। वो अगर सियासी जमातें आपस में उठती बैठती रहती हैं और अलायंसेस बनाती रहती हैं, अगर पीपल्स पार्टी ने ये फैसला कर लिया है नून लीग के साथ अलायंस बनाने का, तो ये उनका सियासी हक है और मैं उस हक को तस्लीम करता हूँ। आपके सामने है, कौम के सामने है, 6 माह पहले इन्होंने एक दूसरे के खिलाफ जो अल्फाज इस्तेमाल किए, एक दूसरे को सिक्योरिटी रिस्क कहा और एक दूसरे पर नज़रियाती जो है इख्तलाफात का जिक्र किया। अगर वो हम आहंग होना चाहते हैं तो जरूर। एक सवाल के जवाब में उन्होंने कहा कि अगर किसी अक़लियत के साथ नाइंसाफ़ी होगी तो हम उनका साथ देंगे। अगर हिंदू कम्युनिटी के साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई तो उसका दिफा करेंगे। कि हम अपनी अक़लियतों का दिफा कर सकते हैं। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के अक़वाल के मुताबिक
पाकिस्तान का शहरी जो है वो मसावी हकूक रखता है और अगर किसी अकलियत के साथ ज्यादती होगी हम उसका साथ देंगे। हिंदू कम्युनिटी को वाज़ेह पैगाम है, अगर उनके साथ वज़ीर आज़म ने पैगाम दिया है, अगर कोई ज़बरदस्ती की गई है, हम उनका दिफा करने का आईनी, इखलाकी और कानूनी हक रखते हैं और उनको पूरा तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेंगे। खबर शामिल करेंगे आपको बताएं, तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने रूसी मीडिया को इंटरव्यू देते हुए कहा है कि समझबूझ रखने वाला कोई भी मुल्क एटमी हथियार इस्तेमाल करने का सोच भी नहीं सकता और पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। भारतीय तैयारा गिराने के लिए F-16 नहीं JF-17 थंडर का इस्तेमाल किया गया। मज़ीद अहवाल जान लेते हैं इस रिपोर्ट में। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर का कहना है कि समझ बूझ रखने वाला कोई भी मुल्क एटमी हथियार इस्तेमाल करने का सोच भी नहीं सकता और पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है। तर्जुमान पाक फौज मेजर जनरल आसिफ गफूर ने गैर मुल्की खबररसा इदारे को इंटरव्यू देते हुए कहा कि भारतीय तैयारों ने 26 फरवरी को फ़िज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी करते हुए पेलोड फेंके। 27 फरवरी को पाकिस्तान ने आम आबादी को निशाना बनाए बगैर जवाबी कार्रवाई का फैसला किया और अपनी फ़िज़ाई हदूद में रहते हुए मकबूजा कश्मीर में 4 अहदाफ को निशाना बनाया। हम भारतीयों को बताना चाहते थे कि उनके फ़ौजी अहदाफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखते हैं। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा कि पाकिस्तान ने निशाना बनाने के लिए ऐसी जगह का इंतखाब किया जहां इंफ्रास्ट्रक्चर और आबादी न थी। भारतीय तैयारा गिराने के लिए F-16 तैयारा इस्तेमाल नहीं बल्कि पाकिस्तान में तैयार करदा JF-17 थंडर इस्तेमाल किया गया। कहा जा सकता है कि ये हथियार हकीकी जंग रोकने और सियासी रास्ता इख्तियार करने के लिए हैं। हमारे सारे तैयारे फ़िज़ा में थे जिसकी वीडियो मौजूद है। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा पाकिस्तान का तहफ़्फ़ुज़ अव्वलीन तरजीह है और समझ बूझ रखने वाला कोई भी मुल्क एटमी हथियार इस्तेमाल करने का सोच भी नहीं सकता। पाकिस्तान का मौक़िफ़ है कि एटमी सलाहियत दो मुल्कों में रिवायती जंग के इम्कान को रोकने का काम करती है। जौहरी हथियारों के अदम फैलाव के लिए इक़दाम करेंगे। शर्त है कि भारत भी ऐसा करे, जबकि पाकिस्तान के हाथ बांध कर भारत को खुला नहीं छोड़ा जा सकता। दोनों को यकसा देखा जाना चाहिए। मेजर जनरल आसिफ गफूर ने कहा पाक भारत के साथ सालसी के लिए रूसी किरदार को खुशामदीद कहेगा। अफगान अमन अमल में भी रूसी किरदार को सराहते हैं और रूस के साथ एविएशन, फ़िज़ाई दिफाई निज़ाम, टैंक शिकन निज़ाम पर मुज़ाकरात जारी हैं। सोहनी धरती अल्लाह रखे और जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे शोहरा आफाक मिली नगमे गाने वाली मकबूल तरीन गुलकारा शहनाज बेगम 67 साल की उम्र में ढाका में इंतकाल कर गई। पाकिस्तान में उनके चाहने वालों का कहना है कि शहनाज बेगम हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। सोहनी धरती अल्लाह रखे और जीवे जीवे पाकिस्तान जैसे शोहरा आफाक मिली नगमे गाने वाली मकबूल तरीन गुलकारा शहनाज बेगम 67 साल की उम्र में ढाका में इंतकाल कर गयी। गुलकारा शहनाज बेगम का इंतकाल हफ्ते की रात ढाका के इलाके बारीधारा में घर पर दिल का दौरा पड़ने के बाइस हुआ। 2 जनवरी 1952 को ढाका में पैदा होने वाली शहनाज बेगम ने बांग्लादेश और पाकिस्तानी फिल्मों के लिए कई गाने गाए। सुकूत ढाका के बाद शहनाज बेगम ने बांग्लादेश में ही सुकूनत इख्तियार कर ली थी, ताहम वो पाकिस्तान और बांग्लादेश दोनों ममालिक में यकसा मकबूल थी। उनके गाए हुए मिली नगमे सोहनी धरती अल्लाह रखे और जीवे जीवे पाकिस्तान कई दहाइयाँ गुजरने के बाद भी मकबूल आम है। शहनाज बेगम ने 2010 में उम्रे की अदायगी के बाद ढाका वापसी पर अपना घर बेचकर रकम गरीबों में बांट दी थी। शहनाज बेगम का गाया हुआ मकबूल तरीन मिली नगमा सोहनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम आबाद तुझे जमीरुद्दीन आली ने लिखा था, जबकि उसकी मौसीकी सुहेल राना ने तरतीब दी थी। वाज़ेह रहे कि शहनाज बेगम को इनकी गिरां कद्र खिदमत के एतराफ़ में कई एजाज़ात से नवाजा गया है। उनके इंतकाल पर पाकिस्तान में उनके चाहने वालों की जानिब से दुख और अफसोस का इजहार किया गया है। ज़राए इब्लाग आमा के नुमाइंदे से गुफ्तगू करते हुए नौजवान फरहत हुसैन का कहना था, सबसे पहले तो शहनाज बेगम के लिए जो है वो मग़फ़िरत की दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला उनकी मग़फ़िरत करे, और दूसरा उन्होंने जो पाकिस्तान के लिए जो मिली नगमे गाए जो कि फॉर एवर जो है वो याद रहेंगे। जीवे जीवे पाकिस्तान हर पाकिस्तानी की धड़कन है और हर पाकिस्तानी शहनाज बेगम को जो है ना हमेशा के लिए जो है ना वो याद रखेगा अच्छे लफ्ज़ों में। वो बांग्लादेश की रहने वाली थी, बांग्लादेश में ही उनका इंतकाल हुआ, तो उससे हम बांग्लादेश को ये मैसेज भेजते हैं कि पाकिस्तानी जो है वो मोहब्बत करने वाले लोग हैं। ये नहीं कि बांग्लादेश जो है वो अलग हो गया तो हम शहनाज बेगम को भूल जाएं और उनको खराज अक़ीदत पेश न करें,
तो शहनाज बेगम जिस तरह पहले हमारे दिलों में जिंदा थी, वो अभी भी हमारे दिलों में जिंदा कि उनकी मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। उनके गाए हुए मिली नगमे हम भुला नहीं सकते और बांग्लादेश को पैगाम देंगे कि पाकिस्तानी मोहब्बत करने वाले लोग हैं। शहनाज बेगम हमारे दिलों में जिंदा रहेंगी। सैयद फरहान हुसैन का कहना था कि शहनाज बेगम का ताल्लुक बांग्लादेश से था, लेकिन वो पाकिस्तान की तर्जुमानी करती थी। उनकी खिदमत को हम फरामोश नहीं कर सकते। मैं ये कहूँगा कि शहनाज बेगम एक बहुत बड़ा नाम था, एक पाकिस्तान का असासा था। वो बिलोंग करती थी बांग्लादेश को, मगर रिप्रेजेंट करती थी पाकिस्तान को उसमें। तो उनकी जो गायकी है, उनकी जो गुलकारी है, उनकी जो खिदमत हैं पाकिस्तान के लिए, वो हमेशा याद रखी जाएंगी। बहुत बड़ी सिंगर थी, बहुत बड़ी गुलकारा थी, सबकी अच्छे अखलाक की थी इसमें। तो ये है कि उनके लिए जो खिदमत है पाकिस्तान के लिए, इंशाअल्लाह ताला ये आपको ऐसे आर्टिस्ट जो हैं, ऐसे लोग जो हैं सालों में नहीं सदियों में पैदा होते हैं सबकी। तो हम उनके लिए दुआ कर सकते हैं सबकी कि हाँ जी उनका कोई नेबल बदल नहीं है सबकी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी मगर इस ब्रेक के बाद।